तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट यानी कार्यपत्रिका है, कार्यपत्रिका संख्या 105A। जैसे कि आप जानते हैं, सोमवार को जो कार्यपत्रिका आती है 2 हिस्सों में आती है। तो पहला पार्ट है 105A, फिर देखेंगे 105B। तो 105A है हिंदी की कार्यपत्रिका कक्षा 3 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तारीख है आज की 8 नवंबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम। और जो आज की हमारी कार्यपत्रिका है पुनरावृत्ति यानी रिवीजन वर्कशीट है। जो अभी तक हमने पढ़ा है पिछले हफ्ते में, उसका पुनरावृत्ति करेंगे। विद्यार्थी का नाम यानी आपका नाम यहाँ पर, और आपके शिक्षक शिक्षिका यानी टीचर का नाम यहाँ पर आएगा। बच्चों, आपने पाठ जब मुझे सांप ने काटा ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और यह भी जाना होगा कि कैसे झाड़ फूंक वाले बूढ़े आदमी ने सारे गांव के सामने बालक की जान बचाने का झूठा नाटक किया। चलिए अब देखते हैं कि हमने पाठ से और क्या क्या सीखा। प्रश्न 1। बच्चों, पाठ से लिए गए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और जिस क्रम में ये वाक्य पाठ में आए हैं उसके आधार पर इनकी क्रम संख्या लिखिए। उदाहरण के लिए, जो वाक्य पाठ में सबसे पहले आया है उस पर नंबर 1 लिखेंगे और जो बाद में आया है उसी तरह से उसके बाद वाली संख्या लिखते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं कौन कौन से वाक्य हैं। चलिए बच्चों, जैसे कि अगर आपने पाठ को पढ़ा हो तो आपको पता ही होगा। पहले नंबर पे सबसे पहले जो हुआ था, बालक ने खेलते हुए अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। तो इसके बाद क्या हुआ बच्चों, बालक ने खेलते हुए हाथ में एक छोटा सांप देखा। उसके बाद उसने अपनी दादी को इस बारे में बताया और नानी को, और सांप का नाम सुनकर नानी डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो ये आएगा दूसरे नंबर पर। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर आएगा। उसके बाद शाम को पर ने काट लिया किसे, बालक को। फिर जो उसके नाना जी थे वो झाड़ फूक वाले बाबा के यानी आदमी के पास ले गए और नाना जी ने अंत में झाड़ फूक करने वाले बूढ़े बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। ये आएगा 5वें नंबर पे। ठीक है बच्चों, फिर है दूसरा प्रश्न। नीचे लिखे वाक्यों को बोलकर पढ़िए। यदि विराम चिन्ह सही लगे तो वाक्य के आगे खाली स्थान पर सही का निशान, और अगर गलत लगे तो गलत का निशान। जैसे केंचुआ, गिरगिट और सांप रेंगने वाले जीव हैं। देखिए, गिरगिट और सांप के बीच में और आ गया। अगर उससे पहले हमें कोई अलग चीज होती है तो हम कोमा लगाते हैं, यानी कि सही लगा हुआ है। फिर मेरे नाना नानी मुझे प्यार करते हैं, ये भी सही है। बर्फ किस रंग की होती है, ये प्रश्न है, जबकि यहां पर लगा हुआ है पूर्ण विराम, तो यहां पर ये गलत होगा। हाय, ये क्या हो गया, यहां पर आएगा बच्चों प्रश्नवाचक, क्योंकि देखो यहां पर तो लग गया है विस्मयादिबोधक, लेकिन यहां पर आएगा प्रश्नवाचक, तो ये भी गलत है। यानी ग ख और घ गलत है, का और ग ठीक है। तीसरा, बच्चों नीचे दिए गए विकल्पों में से क्रिया शब्द वो होते हैं बच्चों जिनसे किसी काम का होना पाया जाता है। जैसे सर्दी एक क्रिया नहीं है, सर्दी कोई काम नहीं है। लादना एक काम है, वर्दी भी काम नहीं है, और दौड़ना एक काम है। तो ख और घ ये काम है, जबकि का और ग ये काम नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4। बच्चों नीचे दिए शब्द जाल में से रेंगने वाले जीवों के नाम ढूंढकर सामने वाली दी गई खाली जगह में भरिए। जैसे पहला है कछुआ, कछुआ आ गया, इस तरह से बन जाएगा। एक आता है कैंचुआ, मैं इस तरह से लाइन खींच देता हूँ, ये भी आ जाएगा दूसरे नंबर पर। ठीक है, फिर सांप ऐसे आ जाएगा, सांप तीसरे नंबर पर। छिपकली चौथे नंबर पर। और क्या आ सकता है, गिरगिट, यहाँ तक सिर्फ ये आ गया। छठा सा एक और बचा है, क्या हो सकता है ये,
अगर आपको छठा शब्द मिलता है तो आप उसे यहाँ पर लिखिएगा। मुझे फ़िलहाल कोई नहीं दिख रहा है तो मैं इसे खाली छोड़ रहा हूँ आपके लिए। आप और थोड़ा दिमाग लगाइए अगर मिलता है तो, और मुझे कमेंट में बता सकते हैं ये चीज़ अगर पता चलती है तो। इसके बाद अंत में अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि हर घटना के पीछे विज्ञान होता है ताकि भूत प्रेत जादू टोना और शगुन अपशगुन वाली सोच से बदला जा सके। अपने हाथों व साबुन का नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार कोरोना तथा अन्य बीमारियों से जो वायरस से फैलती हैं उनसे बचे रहें। तो आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट यानी 105B पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 105B जो है वो EVS की वर्कशीट है क्लास 3rd के लिए। यहाँ पर सेक्शन आएगा दोबारा। तारीख है 8 नवंबर 2021। स्टूडेंट यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। प्यारे बच्चों, हम सभी अपनी भावनाओं को अलग अलग तरह से व्यक्त करते हैं। जैसे मनपसंद खाना खाने पर खुश होते हैं, खेले ना जाने पर उदास हो जाते हैं, जन्मदिन पर अच्छे अच्छे उपहार से आश्चर्यचकित होते हैं इत्यादि। गुस्सा, डर, खुशी, उदासी ये सभी हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। आप उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं? आज हम इन्हीं भावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, चेहरे कुछ अभिव्यक्तियाँ यानी फेस एक्सप्रेशंस के चित्र नीचे दिए गए हैं संकेत बॉक्स यानी हिंट बॉक्स में। हिंट बॉक्स की सहायता से इन अभिव्यक्तियों यानी एक्सप्रेशंस को पहचान कर इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए देखते हैं हिंट बॉक्स में क्या और चित्र कौन कौन से हैं। तो ये है बच्चों पहला चित्र, दूसरा चित्र, तीसरा चित्र, चौथा चित्र। चिड़चिड़ाहट यानी इरिटेशन, गुस्सा यानी एंग्री, रोना यानी क्राई और खुश यानी हैप्पी। देखिए सबसे पहला चित्र जो है वो खुश है, हैप्पी है, तो ये आएगा पहले नंबर पर। ये देखिए आंसू बहा रहा है, कितने लंबे लंबे, सॉरी बहा रही है, तो ये आएगा दूसरे नंबर पर क्या? रोना, क्राई। फिर आता है देखिए ये गुस्से में है, दांत दिखा रही है, ये गुस्से वाले दांत दिखा रही है, कभी हंसी वाले दांत समझ लो, तो ये तीसरे नंबर पर एंग्री। और चौथे नंबर पर ये चिड़चिड़ाहट, इस तरह का जो स्माइली होता है चिड़चिड़ाहट के लिए होता है, और आंखें भी देखिए इसकी इसी तरह से है। तो चौथे नंबर पर इरिटेट हो रही है ये लड़की। दूसरा बच्चों, नीचे कुछ परिस्थितियाँ आपको चित्रों द्वारा दर्शाई गई। इन परिस्थितियों में अगर आप होते तो कैसा गुस्सा आता, खुश होते, दुख होते या डर लगता, कैसा महसूस करते, अपनी कॉपी में लिखिए। देखते हैं चलिए। तो ये हैं बच्चों चित्र। देखिए पहले बच्चे की आइसक्रीम गिर गई है, दूसरे बच्चे के चोट लग गई है, तीसरे बच्चे ने ये क्या किया, कूड़ा ज़मीन पर फेंक दिया और इसे गिफ्ट मिला है। ये खेल रहे हैं, किस पर कैसा लगेगा? जैसे कि आइसक्रीम गिरने पर रोना आता है ना, दुखी हो जाते हैं, चोट लगने पर रोते हैं। आइसक्रीम गिरने पर रोएंगे शायद नहीं, लेकिन गुस्सा होंगे, और चोट लगने पर रोने लगेंगे, और गिफ्ट मिलने पर खुश होंगे, आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं, खेलने पर खुश होते हैं। इसी तरह से आपको इनके सामने लिखना है। एक्टिविटी है एक और, घर में उपलब्ध गत्तों या कागज़ों की सहायता से मनपसंद इमोजी बनाइए। इमोजी बच्चों ये होते हैं जो आप व्हाट्सएप पे या किसी और चीज़ में यूज करते हैं स्माइली के तौर पर। तो कोई भी एक इमोजी बनाना है आपको जो आपको इस टाइम आपका जैसा एक्सप्रेशन है, यानी खुश हैं, दुखी हैं, जिस तरह का भी आपको पसंद है वो आप कोई एक इमोजी बनाकर उसका फ़ोटो भेजेंगे मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे। यहाँ पर भी लिखा हुआ अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को उनकी भावना व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए जिससे वे अपने आप को व्यक्त कर सकें, और उपयुक्त गतिविधियों को करने में बच्चों की सहायता कीजिए। और अंत में कोरोना से बचने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।